ओम शांति। तेरी यादों के झूले के, तेरी यादों में के झूले में क्या पाते हैं हम उसकी याद में रहते हैं और अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं। हम उसकी याद के झूले में झूलते हैं और अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं। और हमारे भक्त पाँव से नाचते हैं और किसको झुलाते हैं? हमें। मधुबन के तट पर बाबा पूछ रहे हैं, मधुबन के तट पर कौन सा मेला है ये? तट मधुबन का है और ऐसे तट पर एक मेला लगा है। एक है तट और एक है घाट। घाट और तट में क्या अंतर है? घाट छोटा होता है और तट बड़ा। घाट मनुष्य निर्मित है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुबीर। उस घाट पर भक्त बैठा है और तिलक कौन दे रहा है? स्वयं भगवान। इस तट पर कौन बैठे हैं और तिलक कौन दे रहा है? बाबा पूछ रहे हैं, इस तट पर, किस तट पर? मधुबन के तट पर कौन सा मेला लगा हुआ है? किसका मेला है ये? ज्ञान सागर का और नदियों का। एक एक ब्राह्मणात्मा एक एक नदी है। ऐसा हम स्वयं को समझते हैं कि मैं कौन हूं? नदी हूं। नदियां कैसी हैं? कुछ नदियां छोटी है तो कुछ नदियां बड़ी है। देश से निकलकर कहां तक पहुंची है नदियां? विदेश तक पहुंची है। सागर पति तो पावन है, तो नदियां कैसी है? नदियां भी पति तो पावन ही है। तो मधुबन के तट पर यह मेला है सागर का और नदियों का, परमात्मा का और आत्माओं का। बाप अपने सेवा साथियों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं बाप? अपने सेवा के साथियों को देख रहे हैं। बाबा ने आज मूल्य में कहा कि मैं इस सृष्टि का चैतन्य बीज हूं। मैं तुम्हें जो सुनाता हूं वो और कोई नहीं सुना सकता। तुम अब रचता और रचना को जानते हो और मैं सुनाता हूं। दुनिया वाले नहीं जानते, जान भी नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हें सुनाता हूं। संसार के आदि मध्य अंत का ये खेल कैसे चलता है, कैसे इस खेल में दिन होता है और रात होती है, कैसे इस खेल में भक्ति का आरंभ होता है, कैसे प्रकाश होता है और कैसे अंधकार होता है। सारे ही राज बाबा अब हमें सुना रहे। ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग है। आज की मुरली में है ये है ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग है। तो बाबा हमें इस सृष्टि के ऐसे राजों के बारे में बताते हैं जो आज तक हम जान ना सके। अनंत काल से, कई जन्मों से हम भक्ति ही कर रहे थे। क्यों कर रहे थे पता नहीं था, किसे पाना था उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं थे। जन्म जन्म की जो हमारी भक्ति है उसका फल देने अब बाबा आया है। तो मधुबन का यह तट कितना पुनीत और कितना पावन तट है। ये विश्व की श्रेष्ठम आत्माओं के चरणों के रज से यह भूमि पुनीत हुई है। तो इस पावन तट में आज हम सब यहाँ बैठे हैं। तो बाबा आज
कौन सी बातें हमें बता रहे हैं? भक्ति के आरंभ की। भक्ति कब आरंभ हुई, भक्ति में क्या क्या हुआ, भक्ति में कौन कौन सी प्रथाएं हैं, कौन कौन से विश्वास है, कैसी श्रद्धाएं वहां पर जन्म लेती है, सभी के सभी रहस्यों को बाबा आज बता रहे हैं। और किन को बता रहे हैं? जो उसके सबसे पुराने भगत हैं, जो उसके सच्चे भगत थे, जो उसके पहले पहले भगत थे, जो उसके नवधा भगत थे। ऐसे जो परम भक्त है, ऐसी जो परम पूजनीय आत्माएं हैं, उनको बता रहे हैं, उनका ही इतिहास उन्हें ही सुना रहे हैं। इस संसार में दुख का आरंभ हुआ। कब हुआ दुनिया के लोग नहीं जानते, परंतु हुआ। तिथि तारीख नहीं है उसकी। और दुख के साथ भक्ति का आरंभ हुआ। कब हुआ उसकी भी कोई तिथि तारीख नहीं है। देवताएं वाम मार्ग में गए, कब गए उसकी कोई तिथि तारीख नहीं है। तो हम सभी ने जन्म जन्मांतर के लिए, जन्म जन्मांतर से बहुत भक्ति की है, अनन्य भगत रहे हैं, और आज उस भक्ति का फल हमें मिल रहा है, मिल चुका है। भक्ति में जो कुछ किया वो क्यों किया आज हमें पता चला है। बाबा ने कल की जो वाणी थी उसमें ऐसी बहुत सारी बातें हमें बताई है, इतनी विस्तार से शायद ही और किसी वाणी में बताई है। जो जो भक्त करते हैं वो क्यों करते हैं, ऐसी पहले तो 9 बातें बताई है जो कि पॉजिटिव बातें हैं, सकारात्मक है, विधेयक है। और कुछ ऐसी बातें जो हमने यहाँ कर दी, जो फिर भक्तों ने वहाँ की। ऐसी भी कुछ बातें हैं, 4 बातें हैं वो जो बाबा ने सुनाई। संसार में कब से मनुष्य भक्ति कर रहा है? भक्ति 2 प्रकार की है, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। एक साकार की भक्ति, एक निराकार की भक्ति। भक्ति और 2 प्रकार की है, एक निष्काम भक्ति, एक सकाम भक्ति। भक्ति और 2 प्रकार की है, औपचारिक भक्ति, अनौपचारिक भक्ति। भक्ति और 2 प्रकार की है, एक वैधि भक्ति और एक पराभक्ति। वैधि भक्ति अर्थात जिसमें कर्मकांड है, वैधि भक्ति अर्थात जिसमें पूजा पाठ है, पराभक्ति अर्थात जहां ये सब छूट जाता है, जो बड़ी उच्च कोटि की भक्ति है। भक्ति और 5 प्रकार की है। पहली दास्य भक्ति, जिसमें स्वयं को ईश्वर का दास समझा जाता है। दूसरी शांत भक्ति, जिसमें ईश्वर इस संसार का नियंता है और हम उसकी संतान हैं। कुछ कुछ संतों ने इस तरह की भक्ति की। तीसरी भक्ति सखा भक्ति, जिसमें ईश्वर हमारा कौन है? मित्र है, जैसे अर्जुन और कृष्ण की। दास्य में जैसे राम और हनुमान की। चौथे प्रकार की भक्ति वात्सल्य भक्ति है, जैसे कि यशोदा और कृष्ण की। ईश्वर को अपना कौन समझना? बच्चा समझना, जैसी माताएं भक्ति करती है। जैसे सूरदास के लिए ईश्वर कृष्ण एक छोटा सा बालक था। 5वें प्रकार की भक्ति है मधुरा भक्ति। मधुरा भक्ति अर्थात जहां ईश्वर कौन है, या भगवान जहां पर पति है, ईश्वर जहां पर प्रेमी है। ऐसी 5 प्रकार की भक्ति है। बाबा कल की मुरली में कह रहे हैं, पहले भक्त, नवधा भक्त, सच्चे भक्त
तो भक्ति और 9 प्रकार की है। 9 प्रकार में भी और 2 प्रकार, एक भागवत के 9 प्रकार और एक रामचरितमानस के 9 प्रकार। मुख्य रूप से जो भक्ति कहा जाता है वो 9 प्रकार की जो भक्ति है वो भागवत की है। सबसे पहली भक्ति है श्रवण, सुनना। भक्त करते हैं श्रवण और हम भी करते हैं श्रवण। हम किसको श्रवण करते हैं? मुरली का श्रवण करते हैं। तो सच्ची सच्ची नवदा भक्ति कौन सी है? ये है। तो सबसे पहली भक्ति है श्रवण, केवल सुनना। सुनने मात्र से ही क्या कुछ परिवर्तन आ गया? केवल सुनने मात्र से जिनके हृदय समुद्र, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान बहुत बड़े हैं समुद्र के समान, ऐसे श्रेष्ठ भगत होते हैं। तो हम सुनते हैं परमात्मा महावाक्य, डायरेक्ट परमात्मा वाणी। और भक्ति में कहा गया है सबसे पहली भक्ति है सुनना, श्रवण। दूसरी है कीर्तन। कीर्तन अर्थात परमात्मा के गुण गाना। क्यों करते हैं कीर्तन? क्योंकि अभी संगम पर बाप ने तुम्हारे श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का की कीर्तन की कीर्ति गाई है। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, गाते हैं, गुणगान करते हैं, गुणानुवाद करते हैं। तो दूसरी भक्ति है गुणगान करना। यहां हम किसका गुणगान करते हैं? शिव बाबा का गुणगान करते हैं। और किसका गुणगान करते हैं? स्वयं का। वारे मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूं जिसने भगवान को पा लिया। और किसका गुणगान करते हैं हम? परिवार का गुणगान। क्या करते हैं? इन निर्गुण हारों में कोई गुण नहीं। कौन सा गुणगान करते हैं? भक्ति में गुणगान करते थे, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। और ज्ञान में आने के बाद इनमें तो कम दिखते हैं। तो कुछ कुछ ब्राह्मण आत्माएं इस तरह भी गुणगान करती है। तो यहाँ पर हम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का गुणगान करते हैं, इस प्रभु परिवार का गुणगान करते हैं, एक एक रत्न का गुणगान करते हैं, इस श्रेष्ठ जीवन का गुणगान करते हैं, इस श्रेष्ठ प्राप्त हुए भाग्य का गुणगान करते हैं, प्राप्तियों का, भाग्य का, दिव्य प्राप्तियां है हमारी। इस मिलन का गुणगान करते हैं, छप जाने वाला मिलन, अमूल्य मिलन, न्यारा मिलन, प्यारा मिलन, वंडरफुल मिलन, अचानक की लॉटरी, ऐसा ये मिलन, इसका हम गुणानुवाद करते हैं। तो तीसरी भक्ति है संसार में कीर्तन। चौथी है पाद सेवा, प्रभु की सेवा करना। जो सच्चे भक्त होते हैं वो प्रभु की सेवा करते हैं। और हम यहाँ कौन है? वास्तविक सेवाधारी। बाबा ने टीचर बहनों से कहा है, आज की मुरली के वरदान में और आज की मुरली के स्लोगन में सेवाधारी की परिभाषा भी दी है बाबा ने। हम भी सेवाधारी है। जैसे बाप कहता है मैं विश्व का सर्वेंट हूं, वैसे हम भी टीचर अर्थात बाप समान। बाप कहता है मैं वर्ल्ड का सर्वेंट हूं, तो वैसे ही तुम भी विश्व सेवाधारी हो। तो यहां हम विश्व की सेवा करते हैं, यहां हम स्व की सेवा करते हैं, यहां हम परमात्मा का जो कार्य है उस कार्य में सहयोगी होते हैं। ऐसे ये हमारे महान कार्य है। तो चौथी भक्ति है पाद सेवनम। तो हम भी यहाँ सेवा करते हैं। वो भक्त तो अज्ञान में करता है। फिर है अर्चनम। अर्चना और वंदना 2 शब्द है। अर्चना अर्थात पवित्र सामग्री द्वारा ईश्वर के पदों की सेवा करना, मूर्ति की जो चरण है उसकी सेवा करना, वो है अर्चना।
एक है वंदना। वंदना करना अर्थात नतमस्तक होना, केवल भक्ति में ईश्वर के प्रति नहीं, परंतु गुरुजनों के प्रति, माँ बाप के प्रति, सभी के प्रति नतमस्तक होना, तो वो उनका है वंदनम। प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। माँ बाप की भी वंदना करना, वह भी एक भक्ति मानी गई है। उसके बाद में है दास्य भक्ति, जो 5 प्रकार की भक्तियों में से एक भक्ति है, वो फिर यहाँ आ जाती है दास्य, सेवा करना, जो हनुमान का भाव दिखाया है। कौन सा भाव है उसका? सेवा का भाव है। अपने आप को दास समझता है ईश्वर का, हरि का। फिर है सखा, जो यहाँ फिर से नवदा भक्ति में जो 5 प्रकार की भक्ति का सखा है, वो यहाँ फिर से आता है। और अंतिम जो भक्ति है वो है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम अर्थात समर्पण कर देना, समर्पित हो जाना। जब भगवान आया, उसके कार्य में जो समर्पित हो गए, ऐसी समर्पिताएं और अर्पिताएं और निवेदिताएं जो है, जो इस संसार की महानतम आत्माएं, उसके कार्य में संपूर्ण मैं का समर्पण कर देना, उसके कार्य में मैं विलीन हो गया, बच गया केवल वह शुद्ध चैतन्य। तो अंतिम प्रकार की जो भक्ति बताई है वह है समर्पण। यहां हम मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर और ईश्वरीय कार्य के प्रति समर्पित है। जो सच्चे भक्त होते हैं उनका समर्पण भाव बहुत गहरा और प्रगाढ़ होता है। उनमें जो लगन होती है वह भी बहुत तीव्र होती है। भक्ति और 3 प्रकार की है, सतोगुणी भक्त, रजोगुणी भक्त और तमोगुणी भक्त। जो सतोगुणी भक्त होते हैं उनकी भक्ति बहुत तीव्र होती है, बहुत लगन होती है उनमें, हृदय स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। जैसे दिखाया है, एक भक्त था, कपड़ा बुनता था। वो भक्त ऐसा था कि हर शब्द में राम की इच्छा और राम की इच्छा कहता था। कपड़ा बुनता था और हाट में जाकर बेचता था। खरीदार जब आते थे तो कहता था, राम की इच्छा से इस कपड़े को बनाया। राम की इच्छा से इस कपड़े को बनाने का जो दाम है वो है 1 रुपया। राम की इच्छा से जो मेहनत है वो है 2 आने, और जो मेरा मुनाफा है वो है 4 आने। तो कुल मिलाकर 1 रुपया 6 आने, राम की इच्छा से। हर शब्द में राम की इच्छा से, हर शब्द में राम की इच्छा से। लोगों का भी उस पर ऐसा विश्वास था कि वो जो कुछ कहता था वो मुंह मांगे दाम से खरीद लेते थे। उसकी दिनचर्या ऐसी थी कि दिन भर श्री राम का ही नाम लेता, शाम को भोजन करता और बरामदे में बैठकर गुणगान करता ईश्वर का। एक बारी ऐसा ही हुआ कि बैठा तो डकैते जो थे, डकैतों की टोली वहां से गुजर रही थी। जब उन डकैतों ने देखा कि ये तो अच्छा व्यक्ति बैठा है, क्यों ना इसे पकड़ कर ले जाए, हम जो डकैत डालेंगे, जो सामान लेंगे लादने के लिए कुली के रूप में काम आएगा, तो उसको पकड़कर खींच कर लेके जाते हैं। एक घर के पास जाते हैं, घर को फोड़ते हैं, डकैत जो भी सामान हीरे जवाहरात लेते हैं और इसके ऊपर लादते हैं और अभी चलने ही वाले रहते हैं तो वहां से पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है तो डकैत तो भाग जाते हैं और बेचारा यह व्यक्ति खड़ा है, उसको पुलिस आके पकड़ लेती है और हवालात में डाल देती है। रात भर हवालात में रहता है। दूसरे दिन गांव वाले आते हैं, कहते हैं ये तो बड़ा ही सज्जन आदमी है। हाकिम कहता है नहीं, मैं फिर भी पूछताछ तो जरूर करूंगा। वो उससे पूछता है, कहो क्या हुआ था? वो कहता है कि राम की इच्छा से दिन भर हाट में माल बेचा,
राम की इच्छा से शाम हुई, तो राम की इच्छा से घर आया, तो राम की इच्छा से भोजन किया, और राम की इच्छा से फिर बाहर बैठा राम का ही गुणगान कर रहा था। उसी समय राम ही की इच्छा से एक डकैतों की टोली वहां आ गई, और राम की ही इच्छा से मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीट कर ले गए, और राम की ही इच्छा से एक घर था उसमें डाका डाला, और राम की ही इच्छा से सारा ही डाका डालने से जो सामग्री थी, जो हीरे जवाहरात थे, मुझ पर लाद दिए। और राम की ही इच्छा से हम जब जा रहे थे तो राम ही की इच्छा थी कि पुलिस को वहां आना था, और राम की ही इच्छा थी कि राम पुलिस के आते ही वो भाग गए, और राम की ही इच्छा से मैं पकड़ा गया। इसमें पुलिस का कोई दोष नहीं, और राम की ही इच्छा से फिर रात भर हवालात में रहा, और हुजूर राम की ही इच्छा से अब आपके सामने प्रस्तुत हूं। हाकिम को लगता है कि यह तो बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति है, और उसे छोड़ देता है। और जब छोड़ देता है तो यह जो व्यक्ति और आसपास जो पहचान वाले लोग हैं उनको कहता है, राम की इच्छा से मैं छूट गया हूं। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, होई सोई जो राम रचि राखा। ऐसा अनन्य भाव है, ऐसा मन का समर्पण है, हृदय का समर्पण है, ऐसा जहां शुद्ध हृदय है वहां पर भगवान प्रसन्न होते हैं। और ऐसे ही सच्चे, पहले और शुद्ध भक्त आज इस सभा में यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने जन्म जन्म भक्ति की, और भक्ति का फल देने अब प्रभु आए हैं। तो ये मधुबन का तट है जिसमें बाबा कह रहे हैं ऐसा यहाँ मेला लगा हुआ है। यह नदियाँ आत्माओं को पावन करती है जाकर, और वो आत्माएं मन से गुणगान करती है, अभी का मन का गुणगान, और उधर क्या बन जाता है, मुख का गुणगान, मुख का गान, जिसी को भजन कहो या आरती कहो। फर्स्ट पॉइंट 9 बातें बताई है बाबा ने, तो पहली ये। दूसरी, यहां पर भगवान श्रेष्ठ आत्माओं का, श्रेष्ठ जीवन का, श्रेष्ठ कर्मों की कीर्ति गाते हैं, उधर कीर्तन। तीसरा पॉइंट, यहां पर वो आत्माएं खुशी की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय सुख की उन्हें प्राप्ति होती है, इसके लिए नाचते हैं, फिर उधर पाव से नाचते हैं। यहां गुणों की माला और उधर मणकों की माला। कौन किसकी गा रहा है, पर इस मुरली को समझने के लिए त्रिकोण ध्यान में रखना आवश्यक है। ऊपर है बाबा, एक तरफ है हम, और तीसरी तरफ है संसार की आत्माएं। भक्ति का आरंभ इस त्रिकोण से हुआ है। वो हमारे लिए क्या कर रहा है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। संसार की आत्माएं हमारे लिए क्या कर रही है, हम संसार की आत्माओं के लिए क्या कर रहे हैं। कौन किसके लिए क्या कर रहा है, उसके आधार से उधर भक्ति आरंभ होगी। भगवान हमारी कीर्ति गा रहा है तो कीर्तन, वो आत्माएं हमारा गुणगान कर रही है। परंतु इस मुरली का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें लिखा हुआ है कि हम आत्माएं एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं गुणों का। इसके लिए वो भक्त हमारा गुणगान करेंगे। इस तरह से थोड़ा अलग रीति से लिखा है, पर वो भी सत्य है। हम आत्माओं का, दूसरी आत्माएं हमारा, या हम इन ब्राह्मण आत्माओं का, या परमात्मा का, तीनों के आधार से यह भक्ति मार्ग स्थापित हुआ है। तो यहां गुणों की माला और उधर मणकों की माला। यहां मन से नाचना और उधर पाव से नाचना। यहां कुछ हम उसके प्रति कर रहे हैं, भोग। क्या कर रहे हैं, भोग। पहले आप, यह दिल का स्नेह है, ये ब्राह्मणों की
जो रीति है, जो रस्म है, उसी को फिर भक्तों ने फॉलो किया, भक्तों ने कॉपी किया। पहले आप, पीछे हम। भोग की बात आई है। जो भी हम भोजन स्वीकार करते हैं यज्ञ का, हर एक ब्राह्मण आत्मा का ये कर्तव्य है, चाहे मधुवन में भी रहते हुए भी या फिर घर पे रहते हुए, 24 घंटे में एक बार बाबा को भोग अवश्य लगाना है। जो नहीं लगाते वो कल से चालू करे। उसमें धन्यवाद का भाव हो, कृतज्ञता का भाव हो, अहोभाव हो। उसने हमें देखो क्या क्या दिया है। इसी मुरली में कहा कि अंतिम जन्म में भिखारी तो नहीं बने हो, अंतिम जन्म में भी क्या कुछ मिला है, दर दर भीख तो नहीं मांगते हो। तो उसने, उसकी अपूर्व अनुकंपा हम पर हुई है कि इस अंतिम जन्म में भी उसने हमें भरपूर किया, अन्न दिया, घर दिया, सब कुछ दिया। ये उसकी दया, कृपा और आशीर्वाद ही है जिस आधार से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो धन्यवाद का भाव भी यहाँ पर है, दृष्टि का भी भाव है। वो इससे दृष्टि देगा, उसकी दृष्टि से ये भोजन पावन होगा। ऐसे पावन भोजन से हमारा चित्त शुद्ध होगा, पवित्र होगा। तो 24 घंटे में एक बार पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो म्या भक्त्या प्रयश्यति, गीता में लिखा है, अनन्य भाव से अगर कोई मुझे पत्र, पुष्प और फल भी अर्पित करे तो मैं बहुत ही प्रेम से उसे स्वीकार करता हूँ। क्या अर्पण कर रहे हैं, किसका भोग लगा रहे, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, परंतु किस भाव से वो लगाया जा रहा है। तो चाहे यहां भी रहते, जो भोजन सामने आता है, मन से सर्वप्रथम उसे दृष्टि देना, धन्यवाद करना और बाबा को खिलाना, उसके बाद स्वयं अर्पित करना। गीता में लिखा है, जो मुझे बिना भोग लगाए भोजन करता है वह चोर है। तो ऐसा, क्योंकि पहले बाबा, फिर हम, फिर भक्ति में ये चालू होगा। और भक्ति जैसे जैसे तमो प्रधान होती जाएगी, वो भोग भी उधर तमो प्रधान होते जाएगा, केवल नाम मात्र रह जाएगा। परंतु इसकी आधारशिला क्या है, हम अभी भोग लगाते हैं, वही फिर द्वापर से जो सच्चे भक्त है वह लगाएंगे। भक्ति में 3 चीजों का बहुत महत्व बताया है। एक तो जगन्नाथपुरी का चावल भोग, दूसरा गंगा का जल, और तीसरा वृंदावन की मिट्टी या धूल। इन 3 चीजों का बहुत ज्यादा महत्व बताया है। तो जो भात है, जो चावल है, वो भोग का चावल, उसका कितना महत्व है। अगर कोई प्रसाद, उसको प्रसाद कहा जाता है, एक होता है प्रसाद, एक है चरणामृत। वो अगर नीचे भी गिर जाए तो फिर भी खाएंगे। सच्चे भक्त वेस्ट नहीं करेंगे कुछ भी। तो यहां भोग लगाना, यह है ब्राह्मणों का क्या है, रस्म है, ये रीति है, हर एक को लगाना है। चाहे माता, चाहे कुमार, चाहे कुमारी, चाहे अधर कुमार, कोई भी हो, 24 घंटे में एक बार। मैं भोग लगाना कह रहा हूं, केवल भोजन के सामने बैठे और दृष्टि दिया और खा लिया, ये नहीं। एक बार भोग लगाना अर्थात संपूर्ण विधि पूर्वक बैठकर गीत के साथ, उसकी बात कर रहा हूं। कैसे होगा, इसके लिए कहा किसी भी चीज का लगा सकते हैं, फल हो या जल हो, कुछ भी हो सकता है। वो उसकी बात नहीं है, भाव की, भावना की बात है यहां पर। तो भोग, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट 5वां, याद या फिर निश्चय मिला दिया है बाबा ने। यहां तुम संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो, यहां तुम बाबा को एक को याद करते हो, अव्यभिचारी याद है, अटल निश्चय बुद्धि हो, तो तुम्हारे भक्त भी अटल निश्चय बुद्धि होंगे, एक को याद करेंगे। अगर कोई हनुमान का भक्त है और राम भी आ जाए तो हनुमान की भक्ति नहीं छोड़ेंगे।
गणेश के भक्त के सामने अगर कोई दूसरा आ जाए, तो शिव बाबा भी अगर आ जाए तो कहेंगे हटाओ इस ज्योति बिंदु को, और कहाँ है मेरा गणेश। ऐसी अनन्य भक्ति है उनकी। साकार मुरलियों में आता है ना, अगर जिनका शास्त्रों में विश्वास है, अगर भगवान भी आकर कहे कि ये शास्त्र झूठे हैं, तो कहेंगे हम भगवान की भी नहीं मानेंगे, हमारा तो इतना विश्वास है। ऐसे अटल निश्चय बुद्धि जो भक्त है। तो यहां हमारा जितना उस पे विश्वास, उसमें निश्चय, जितना उसकी याद में कोई बदल नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, ऐसे अटल निश्चय बुद्धि। कोई भी आ जाए तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ऐसी निश्चय बुद्धि हमारी यहाँ है, तो कहीं जाकर भक्त भी ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे, ऐसी नवदा भक्ति कर सकेंगे, ऐसी निष्काम भक्ति कर सकेंगे, ऐसी निस्वार्थ भक्ति कर सकेंगे, ऐसे सतोगुणी भक्त बन सकेंगे। ऐसे जो भाव है कि तो भगवान को जानते नहीं है, फिर भी भगवान से सारे संबंध जोड़ रखे थे, अपने भक्ति से उसको बांध कर रखा था, परिचय न होते हुए भी। कैसे होगा? अभी के आधार से। 7वां पॉइंट, एक बल एक भरोसा। एक बल और एक भरोसा। अभी हमारा एक बल है और एक भरोसा। अनेक बल और अनेक भरोसे होंगे तो वह मदद नहीं करेगा। एक ही आधार है, बस एक ही भरोसा है। 8वां पॉइंट, याद तो हो गया, यहां है यात्री, यात्रा है। तुम कौन हो? रूहानी यात्री हो। तो हम यहां यात्रा करते हैं तो वो भी वहां यात्रा करते। हमारी है सूक्ष्म यात्रा, हमारी है बुद्धि की यात्रा, हमारी है गुप्त यात्रा, हमारी है निरंतर की यात्रा, उनकी है तीर्थ यात्रा। उस तीर्थ यात्रा में जाकर भी पावन नहीं बन सकते। एक संत के पास कई व्यक्ति आते हैं भक्त, और कहते हैं हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, आप भी चलो। वो कहता है मैं नहीं चलूंगा, मेरे बजाय इस कद्दू को ले जाओ। परंतु जहां भी जाओगे और जिस भी पवित्र स्थान पर जाओगे और जहां भी स्नान करोगे, इस कद्दू को भी उसमें डुबोना। तो सारे भक्त बड़े नाराज होते कि साधु जी तो नहीं आ रहे, परंतु कद्दू को जरूर ले जाते। बड़ा ही कड़वा होता है कद्दू को, जानबूझ कर दिया जाता है। तो भक्त जाते हैं सारे, बहुत लंबी तीर्थ यात्रा है, 4 धाम की यात्रा करके आ जाते। और जहां भी यात्रा में जाते, कद्दू को पवित्र जल में, कहीं जल, कभी झील, कभी नदी, कभी सागर, कभी कुंभ, अलग अलग जगह डुबो कर ले आते। साधु जी के घर आते हैं तो उनके लिए ब्रह्मा भोज रखा जाता है, और वही जो कद्दू है उसी की सब्जी बनाई जाती है। बड़ा बड़ा कद्दू होता है, और तो सब खाते हैं तो इतना कड़वा होता है। सब कहते हैं ये कद्दू तो बहुत ही कड़वा है। साधु महाराज करते, अरे ये कड़वा कैसे? इसने तो तीर्थ यात्रा की है। तीर्थ यात्राएं तो की, परंतु अंदर का कड़वापन, अंदर की कटुता, अंदर का जहर समाप्त नहीं हुआ है। पावन तीर्थ संसार में मधुबन है। यहां पर आने के बाद यदि हमारे हृदय में जहर रह जाता है, विष रह जाता है, घृणा रह जाती है, ईर्ष्या रह जाती है, द्वेष रह जाता है, परस्पर विरोध की भावना रह जाती है, तो हमारी भी स्थिति उस कद्दू के तरह ही है। तो 8वां पॉइंट तीर्थ, और 9वां पॉइंट है परिक्रमा। चारों धाम की ज्ञान के शिक्षा स्वरूप महावाक्य, ज्ञान के शिक्षा स्वरूप महावाक्यों की तुम परिक्रमा करते हो। शांति स्तंभ की परिक्रमा, हिस्ट्री हॉल की परिक्रमा, कुटिया की परिक्रमा, और बाबा की कमरे की परिक्रमा वो कैसे करेंगे? एक भाई कह रहे थे कि जब भी बाबा के कमरे में जाता हूं तो परिक्रमा करने का भक्ति का नियम है। तो यहां से हो करके, किचन से हो करके, डिस्पेंसरी हो करके
फिर आता ही हूं हमेशा। तब तक परिक्रमा बाबा के कमरे की भी तो होनी चाहिए। हिस्ट्री हॉल की हो गई, कुटिया की होगी और शांति स्तंभ की हो गई, परंतु भक्ति के संस्कार तो है। चाहे किचन में कोई काम हो या न हो, चाहे डिस्पेंसरी में कोई काम हो या न हो, बाबा के कमरे में जाना अर्थात परिक्रमा लगाना। तो बाबा कह रहे हैं तुम परिक्रमा लगाते हो। किसकी? ज्ञान स्तंभ, शांति स्तंभ की परिक्रमा लगाते हो। तो भक्तों ने भी परिक्रमा लगाना आरंभ कर दिया। परिक्रमा के भी कितने उनके नियम होते हैं। परिक्रमा में बीच में रुका नहीं जाता है, परिक्रमा धीरे धीरे लगाई जाती है। हर एक देवता की अपनी अपनी अलग, किसी की 3, किसी की 4, किसी की आधी, कई सारे उनके नियम हैं अपने अपने। तो यहां हम स्वरूप में स्थित होने के लिए, यहां भी कोई कोई शांति स्तंभ की देखा होगा कैसी परिक्रमा लगाते, 2-3 सेकंड में पूरी फट 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 घूमे और पूरा हुआ, इधर पूरा हुआ, इधर पूरा, इधर पूरा, 4 धाम पूरे, अब चलो ओम शांति। तो ये तो भक्ति मात्र है। तो परिक्रमा, तो बाबा ने कहा ये 9 बातें यहां बताई है। इस 9 के अलावा बहुत सारी है। यहां हम कौन सा उपवास करते हैं, तो वहां उपवास होता है। यहां हम कुछ व्रत करते हैं पवित्रता का, तो उधर व्रत करना चालू होते। यहां हम त्योहार मनाते हैं, आज की मुरली में बहुत सारी पॉइंट्स है, शिवरात्रि, तो वहां पर उन्होंने शिवरात्रि चालू की। यहां पर दिवाली, यहां पर होली, इस पर लंबी लंबी मुरलियां चली है, सबको पता है। व्रत, त्योहार, दान पुण्य, सब कुछ यहां का ही है। और ऐसी कौन सी बातें हैं जो यहाँ चालू हो रही है, ये बातें छोड़कर जो फिर भक्ति में चालू होगी। यहाँ पर हम मुरली सुनते हैं तो वहाँ पर कथाएं सुनेंगे। यहाँ हम नारायण स्वयं बन रहे हैं नर से, वहाँ नर से नारायण बनने की कथा सुनेंगे। यहाँ हम मुरली सुनने में रस लेते हैं ना सभी, कि बस गए और लिखा डायरी में, क्या लिखा पता नहीं। कई कई तो सेंटर पर ही डायरी छोड़ कर आते हैं, फिर सीधा दूसरे दिन ही खोलते हैं। तो रस लेना है, परमात्मा महावाक्यों में रस लेना। सुध बुद्ध भूल जाए, जैसे दिखाया है ना, गोपियां कैसी उनकी सुध बुद्ध भूल जाती थी जब सुनते थे। तो तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिर्डितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाददम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम, गोपिया कहती है गोपी गीता कि तेरी कथा क्या है? अमृत है। कौन सा अमृत? जो भगवान अभी इस समय सुना रहा है। तप्त जीवनम, हमारा जीवन तप रहा है। कल्मशाप, हम कलंक लगे हुए इस जीवन में, कैसे धुलेंगे ये कलंक, विकारों के कलंक, इस केवल इस कथा से जो स्वयं भगवान अभी सुना रहा है। परंतु इतना खुश होने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी और भी कुछ बातें तुमने कर दी, उसके वजह से भक्ति में गड़बड़ हो गई। कौन सी? आज इसी मुरली से सर्व प्राप्ति एक से नहीं, तो वो भी सर्व प्राप्ति एक से नहीं करते। तुम एक रस नहीं तो वो भी एक रस नहीं। तुम्हारा अटल निश्चय नहीं तो उनका भी अटल निश्चय नहीं। तुम अव्यभिचारी याद में नहीं रहते तो उन्होंने भी व्यभिचारी भक्ति चालू कर दी। फिर कभी राम के भक्त तो कभी कृष्ण के भक्त, इधर से उधर जाते रहेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, जब तुम अपनी शान में नहीं रहते तो वो भी परेशान होते हो। शान में रहना अर्थात अपने स्वमान में रहना, अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर निरंतर स्थित रहना, यह है शान में रहना। यदि हम ही भूल जाए कि हम कौन हैं तो वो भक्त भी उधर परेशान होंगे। तीसरा पॉइंट है, ऐसा और क्या कर दिया? उल्हाने। यहां तुम उल्हाने अगर दो तो भक्त भी उल्हाने दो, चाहे स्नेह स्वरूप से या फिर दिल शिकस्त होकर। और चौथा पॉइंट है, रहम दिल की बजाय वहम और अहम।
तो पहली बात, यहां पर एक मुख्य बात कही है बाबा ने इतने विस्तार से वहम के बारे में। वहम अर्थात वहम के क्या अर्थ हो सकते हैं? हर एक ने मुरली पढ़ते समय वहम का क्या अर्थ समझा, बताओ। करे या ना करे नहीं, वहम का हमारे मन में क्या अवधारणा है वहम शब्द की? शंका, शक। तो एक अर्थ है डाउट, एक है शक करना, अनुमान लगाना, शंका, तो ये है वहम। बाबा ने कहा ये बीमारी कैसी है, बड़ी खतरनाक बीमारी है ये तो। बहुत ही खतरनाक। एक फकीर हुआ था, जा रहा था रास्ते से, तो देखा एक परछाई जा रही है, जानता था परछाई को पढ़ना। पूछा परछाई से तुम कौन हो? परछाई ने कहा मैं प्लेग हूं। प्लेग की बीमारी बताए ना। उसने कहा कहां जा रही हो? उसने कहा सामने जो गांव दिख रहा है वहां। बोला क्यों? तो उसने कहा 500 को मारने का आदेश हुआ है। 500 को मारने का आदेश हुआ है, इसके लिए जा रही हूं, परछाई ने कहा। 15 दिन बाद परछाई आई। साधु ने कहा कि तुमने तो कहा था 500 को मारने का आदेश है, यहां तो 5000 मर गए, क्या हुआ? लेग ने कहा मैंने तो मारा 500 को ही, परंतु बाकी कैसे मर गए? डर के मारे और वहम के मारे बाकी वैसे ही मर गए। ये होगा, ऐसा तो नहीं होगा, मुझे तो नहीं होगा। एक है स्वयं के लिए वहम और एक है दूसरों के लिए वहम। वहम की बीमारी बाबा कैंसर की बीमारी कह रहे हैं। एक है फर्स्ट स्टेज, इलाज हो सकता है, एक है लास्ट स्टेज जिसमें इलाज असंभव है, बहुत मुश्किल है। एक है स्वयं के लिए वहम, एक है दूसरों के लिए वहम। यह है ही ऐसा। व्यक्ति परिवर्तन हो चुका है। हमने कभी 10 साल पहले योग में सोते हुए देखा था तो पकड़ के रखा है, इसको तो हमेशा नींद ही आती है। अब वो तो कहाँ आगे बढ़ चुका है, परंतु हमने फिक्स्ड आइडियाज कि ये ऐसा ही है। तो वहम की बीमारी ऊपर से तो बहुत अच्छा लगता है, बाबा कहते हैं जैसे कैंसर वाला भी खाता पीता है परंतु अंदर से शक्तिहीन, वैसे ही यह भी अंदर से सुख नहीं, खुशी नहीं, असंतोष। ऐसी ये वहम की बीमारी है जिसको एक बार लग गई, इसका इलाज बहुत मुश्किल है। इसके लिए बाबा कहते हैं स्वयं पर भी रहम दिल और दूसरे पर भी रहम दिल। ऐसा रहम का भाव स्वयं में जागृत करना है। तो फिर से इस मुरली के आधार से थोड़ी बातें और रह गई है, 10 मिनट की, 5-10 मिनट की, जो हम ट्रैफिक कंट्रोल के बाद में लेंगे। तो अभी इस सोमान में स्थित हो जाए कि तीनों कालों में मैं महान आत्मा हूं। भक्ति में मास्टर भगवान, सतयुग त्रेता में प्रजापिता और संगम पर आधार मूर्त, इस सोमान में स्थित होना। ज्ञान के कई सारे शत्रु हैं, परंतु ज्ञान का एक प्रमुख शत्रु है और वो है अहंकार। अज्ञानी फिर भी किसका अहंकार करे, परंतु ज्ञानी के पास अब ज्ञान है। मेरे पास यह ज्ञान है, मैंने ये किया, मैं ये सेवा करता हूं, मैंने ये सेवा की। इसी मुरली में टीचर्स से मुलाकात। तो ये अहंकार जो है वो अहम बाबा जिसको कह रहे हैं, जो बाप की लगन में लगन है या जो रहम दिल है, वो जहां देखूं वहां बाप ही बाप। और जो मैं वाला है, अहम वाला है, वो जहां देखूं वहां मैं ही मैं। ये बाप की माला और ये मैं की माला, ये बाप में समाया हुआ, लव में लीन, ये मैं में लीन, मैं लीन आत्मा। मैं बहुत बड़ा शत्रु है। मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, ये मैंने सेवा की। संगम पर सब कुछ ईश्वरीय शक्ति के द्वारा हो रहा है। यह हम जब भूलते हैं तो मैं प्रगाढ़ होता है और एक दिन गिराता है। बाबा ने कहा है जहां मैं है वहां सेवा में सफलता हो नहीं सकती। सेवाओं का वर्णन जरूर करो परंतु व्यक्ति का वर्णन नहीं।
हमारी सेवाओं का वर्णन, सेवाओं के वर्णन से ज्यादा मैं का वर्णन अधिक है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। कौन करता है मैं में? बकरी, सिर नीचे, कामना है, विघ्न है, गलती हुई तो सिर नीचे। तो हमें तो ललकार करनी है, हमें तो चुनौती देनी है विश्व को। पहले स्वयं के पुराने संस्कारों को चैलेंज करना है, फिर उसके बाद में माया को और संसार की आत्माओं को। इतना महान कार्य करना है। तो मैं अगर आ जाता है तो इस ज्ञान मार्ग में काम छूट गया, लोभ छूट गया, मोह छूट गया, अहंकार अंतिम पड़ाव है। पर यहां पर गिर जाते हैं। एक व्यक्ति अपने गुरु से मंत्र लेता और मंत्र का जाप करता। इतनी मंत्र जाप, इतना मंत्र जाप। एक दिन कहीं बस से जा रहा था उत्तराखंड में, तो देखा, वो ऊंचाई का रास्ता था, देखा कि एक व्यक्ति बस के कोने में, सत्य घटना जो अखबार में आई थी, देखा कि एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ है बस के पास। उसके मन में संकल्प है कहीं ये गिर ना जाए, और थोड़ी देर में वो गिर जाता है। उसको लगता है ये क्या हुआ, ये तो मैंने सोचा ही था कि ये गिरेगा, तो ये गिर क्यों गया? फिर सोचता है शायद संयोग होगा। थोड़ी देर के बाद दूसरा व्यक्ति बाहर थोड़ा बाजू में बैठा रहता है, सोचता है कि ये तो संयोग ही होगा जो पहला व्यक्ति गिर गया। इसके लिए भी सोचता है कहीं ये भी गिर जाए तो थोड़ी देर बाद वो भी गिर जाता है। उसके मन में तो अभी इच्छा जागृत हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, ये संयोगवश हो रहा है या मेरे संकल्पों की वजह से हो गया, या मुझे संकल्प सिद्धि प्राप्त हो गई है मंत्र का जाप करते करते करते। देखता है एक दूसरा व्यक्ति दूर बैठा है, कोई संभावना नहीं है गिरने की। सोचता है कि यह भी गिर जाए तो, थोड़ी देर बाद वो भी गिर जाता है। ट्रेन को छोड़ता है और भाग भागते अपने गुरु के पास पहुंचता है और कहता है क्या करूं, ऐसा हो गया, मैंने तो चाहा नहीं था कि वो गिरे, परंतु वो गिर गए, क्या करूं? गुरु ने कहा, ये जब हो रहा था, वो पूछता है क्या ये संयोग है या मैं जो मंत्र जाप कर रहा हूं उसकी सिद्धि प्राप्त हो रही है? वो कहता है ये बात छोड़ो, तुम्हें क्या लग रहा है वो बताओ। वो कहता है अगर ये सिद्धि है तो मैं तो इससे विश्व का कल्याण कर सकता हूँ, सारे विश्व की सेवा कर सकता हूँ, कितने गरीब लोग हैं उनकी बीमारियां ठीक कर सकता हूँ। वो कहता है ये भी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा था उस समय जब ये घटना घटी। वो कहता था कि मुझे अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी हो रही थी, अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी भी हो रही थी कि जो संकल्प कर रहा हूं वो हो भी रहा है, ताकि ये अध्यात्म में जैसे उन्नति भी हो रही है एक रीति से, तो इससे संसार की सेवा भी करूंगा। लक्ष्य तो बहुत महान है, संसार की सेवा। गुरु कहता है अरे जहां मैं है वहां सेवा कैसी हो सकती है? जहां मैं ही इतना तीव्र है, वो मैं कहां से सेवा करेगा? तो जहां मैं है, बाबा कह रहे हैं वहां सेवा नहीं होगी। संसार में भी दो प्रकार के सेवाधारी, एक स्वार्थ वाले और एक निस्वार्थ स्नेह के त्यागमूर्त सेवाधारी। तो सेवा तो हमारे अंदर का जो सेवा भाव है, बाबा ने इस मुरली में जो कुंभ का जो मेला कहा, कुंभ का मेला होता है ना, तो ये जो सच्चा कुंभ अर्थात घड़ा, हमारे अंदर का घड़ा अगर रिक्त है तो कहां से सेवा होगी? जब आंतरिक घड़ा ज्ञान, योग और धारणा से भरेगा तब सेवाओं की गंगा बहेगी, तब तक नहीं। तो अपने आप को पहले ज्ञान, योग और तपस्या से भरपूर करना है, फिर बहेगी। तो सेवाधारी अर्थात निस्वार्थ, सेवाधारी अर्थात मैंपन नहीं, सेवाधारी अर्थात सेवा की परंतु उसका वर्णन नहीं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। सेवाधारी अर्थात बाप समान, सेवाधारी अर्थात बाप के कदम पर कदम रखने वाले, फुट स्टेप लेने वाले। सेवाधारी अर्थात मेहनत नहीं, सहज योगी। टीचर से बाबा कह रहे हैं अगर टीचर्स ही मेहनत करेंगे तो स्टूडेंट्स का क्या होगा? सेवाधारी अर्थात, सेवाधारी अर्थात पुरुषार्थ छोड़ा, छोटा थोड़ा, परंतु प्रारब्ध बहुत ज्यादा। उदाहरण दिया बाबा ने 60 वर्ष की सेवा और प्रारब्ध सारे कल्प का। तो सेवाधारी अर्थात मेवा खाने वाले, सदा ही मेवा खाने के अधिकारी, सदा ही सुखी रहने वाले। और एक उदाहरण दिया, मेहनत है ही नहीं टीचर्स को, क्योंकि 2 साल से आए तो 10 साल वाले भी दीदी दादी कहते हैं। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। देखो
कितनी ऊंची दृष्टि है बाबा की। तो इस मुरली से हमें जो बातें धारण करनी है कि हम एक एक संकल्प पर अटेंशन दें। जो बाबा ने यहाँ बातें बताई है कि भक्ति में भी तुम कितने महान हो मास्टर भगवान, उधर भी प्रजापिता, और संगम पर भी कितने महान। आधार मूर्त तुम पर है, बाप का नाम बाला करना है या बदनाम करना है। व्यर्थ कर्म और साधारण चलन से बाप का नाम बाला बदनाम करते हो, और कर्म और परिवर्तन से, स्वयं के परिवर्तन से बाप का नाम बाला करते हो। इसके लिए एक एक संकल्प पर अटेंशन हो, और विनाश काल में भी तुम्हारे कितने महान कर्तव्य है। महादानी, महादानी, महान कल्याणकारी, महान पुण्यात्मा, महादानी, महावरदानी, ये हमारे सारे सम्मान है, हमारे सारे टाइटल्स है। तो हमारी यात्रा में, हमारी ये यात्रा जीवन की बहुत लंबी है, कहीं पर रुक नहीं जाना इसमें। थोड़े बहुत अनुभव हो गए अगर भगवान के प्यार के या शरीरीपन के, उसको केवल पड़ाव समझना, मंजिल नहीं, मंजिल बहुत आगे है। तो अहम से मुक्त, वहम से मुक्त, और क्योंकि भक्ति का आधार हम पर है, आधार मूर्त आत्मा है, तो अपने संकल्पों की चेकिंग। आज की मुरली में बाबा ने एक जगह बोला है, चेक करो कि मैं पुण्य आत्मा बना हूं, कितना पुण्य आत्मा बना। अच्छा, ओम शांति। मुरली तो और भी बहुत विस्तार हो सकता है। क्या है ये? भट्टी के भाई बहनों के लिए ओम शांति भवन में रखा हुआ है अमृत वेला, कल सवेरे अमृत वेला, ठीक है। और कल का सम्मान है स्वयं भगवान मेरा साथी है। कौन मेरे साथ चल रहा है? स्वयं भगवान मेरा साथी है। सारे दिन भर इस बात का, इस सम्मान का अभ्यास और इसका अनुभव करना है। ओम शांति।